हालेलुया। ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। हमारे पास हवाले तो हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट सामने हमारे पास हवाला है। और भाइयों ने क्या है, एक या दो टेस्टिमनी जो है, टेस्टिमनी तो यहाँ पे काफी है, लेकिन यहाँ से एक बात हमें समझ में आ गई कि परमेश्वर ने जो ये कार्य किया है हमारे लिए, जो बात उसने हमें बता दी है, अगर इसी सेम चीज को देखना भी हो, एक मिनट नहीं देखता हूँ, ये जेनेसिस 3 के अंदर ही लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3 में भी 19वें वर्ष में है, उत्पत्ति 3:19। पहला जो है लिखा है, बाय द स्वेट ऑफ योर ब्राउ यू विल ईट योर फूड। ये आदम के लिए था, क्योंकि धरती श्रापित हो गई थी। आदम श्रापित नहीं हुआ था, धरती श्रापित हुई थी। और हिंदी में आगे कैसे लिखा है, और अपनी माटी की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि तू मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ही तू वापस चला जाएगा। आगे यहाँ पे हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और जो आत्मा है वो वापस परमेश्वर के पास चली जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि आप ज़करिया नबी की पुस्तक निकालें। ज़करिया है मती से पहले, मती में हम नया नामा शुरू में होता है, उससे पीछे एक बुक है, उसका नाम है मलाकी। और मलाकी से एक पीछे जाओगे, बस नाम मलाकी खत्म है, उससे एक पीछे जाओ तो वहां पे है ज़करिया, और ज़करिया का 12वां अध्याय है। ज़करिया नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय है। पीछे जाना आसान है, मती का है न्यू टेस्टमेंट में, एक पीछे जाओ मलाकी है, मलाकी, और मलाकी जैसे शुरू होता है उससे जो पहला पढ़ा है वो ज़करिया, उसका 12वां अध्याय है। और उसकी पहली वर्ष जो है हिंदी में पढ़ने, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ वचन भारी वचन है। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट कंसर्निंग इज़राइल, द लॉर्ड हू स्ट्रेचेस आउट द हेवंस, परमेश्वर जिसने आसमान की स्थापना की, आकाश की स्थापना की, who lays the foundation of the earth, और जो कि धरती की भी स्थापना उसी ने की, फाउंडेशन उसी ने रखी, क्योंकि धरती जो है जिस जगह पे चल रही है वहां पे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, लेकिन उसने ऐसी स्थापना की है कि धरती वहीं पर ही है। और क्या लिखा है, एंड हु फॉर्म्स द स्पिरिट ऑफ मैन विद इन हिम, और जिसने मनुष्य के अंदर मनुष्य की आत्मा को पैदा किया है, वो ये कहता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि हमारी आत्मा का देने वाला परमेश्वर है, हमारे शरीर का बनाने वाला परमेश्वर है, और उसने इन दोनों चीजों को जोड़ते वक्त हमें माइंड और सोल दिया। और यूहन्ना हमने जब पढ़ा था 12वें अध्याय में, रोमियो का खत उसका 12वां अध्याय, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अब कुछ चीजें सोचने वाली हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसकी तरफ ध्यान दो, और ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हर जगह पहले जो है या आत्मा की बात है या शरीर की बात है। और जब हम नए बनाने में आ गए तो हमने आगे क्या सीखा, हमने आगे ये सीखा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने, यीशु ने हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की और हमारी प्राणों के लिए, हमारी देह की, आत्मा की, शरीर की, हर चीज की पेमेंट करके आत्मा को आजाद कर दिया। अब आत्मा जब हमारा आजाद हो गया तो हमारा वो काम जो हम खुद नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु मसीह के उस सुप्रीम सेक्रेटरी आहुति के द्वारा ये कार्य हो गया। दूसरी चीज जो रह गई वो ये रह गई कि अब हमें ये भी पता है आत्मा के काम क्या है, हमें ये भी पता है शरीर के काम क्या है, और हमने ये भी जान लिया कि शरीर और आत्मा जो है ये एक दूसरे के विरोध में है। और हमने ये भी जान लिया जो कि लिखा है रोमियो खत उसके 12वें अध्याय के दूसरे वर्ष के अंदर, क्या लिखा है कि अपने माइंड को रिन्यू कर। क्यों?
अपने माइंड को क्यों रिन्यू करें? इसलिए रिन्यू करें कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी सोल में डालते चले जाएंगे, हमारा शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है। आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला कौन है? वो है सोल हमारी। और अगर हमारी सोल को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तो हमारी आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर कुछ डालना मांगता है तो वो हमारे सोल से बात करता है। यहां पे जब वो यहां बात करता है, जब यहां पे कंट्रोल